अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही सिंपल किंडरगार्टन लेवल का, स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स। व्हाट आर स्काई लेटर्स, व्हाट आर द ग्रास लेटर्स एंड व्हाट आर द रूट लेटर्स। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ एक सिंपल एक्टिविटी के साथ बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप लोग इसको घर पे अपने बच्चों को इजी वे में कैसे करवाएं। एक कार्ड शीट लें जस्ट लाइक दिस। आप इसको 3 पीसेस में कट कर सकते हैं लाइक आई डिड इट। और 4 लाइंस ड्रॉ करने के बाद आप इसमें सिंपली इस तरह से क्लाउड्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने पेस्टल्स यूज़ किए हैं लाइंस के लिए भी, लेकिन थोड़ी सी डर्टीनेस आ जाती है पेस्टल्स की वजह से। यू कैन यूज़ मार्कर्स और अदर पेंसिल कलर्स। आप इस तरह से स्काई लेटर्स के लिए यू कैन ऐड द क्लाउड्स। फॉर द ग्रास लेटर्स you can add like this the grass beneath the 4 lines, okay? And for the root letters you can have it like this. मैं रूट्स ज़्यादा अच्छी नहीं बना पाती हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, सॉरी, बट ये है कि एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट विल गो क्लियरली दैट व्हाट आर द रूट लेटर्स. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, नाउ here you can see that यहाँ जो शीट मैंने पहली वाली यूज़ की है दैट इज़ स्काई लेटर शीट. अब मैंने यहाँ पे क्योंकि तीनों शीट्स की क्लासिफिकेशन लेटर्स की करनी है तो मैंने तीनों शीट्स अलग अलग कर दी हैं. लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट देना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सो ऑब्वियसली आपको इन 4 लाइंस का कॉन्सेप्ट भी देना है, इनको भी इंट्रोड्यूस करवाना है. स्काई, ग्रास एंड रूट लेटर्स के साथ साथ हमें स्काई लाइन, ग्रास लाइन्स एंड द रूट लाइन, इसका भी कॉन्सेप्ट देना है. दिस इज़ द स्काई लाइन, दीज 2 इन द सेंटर they are the grass lines, and the last one is the root line. Okay, now let's start writing the sky letters. Whenever we are giving them the concept of the sky letters, we always tell them that the sky letter starts from the sky line. We have to repeat these sentences again and again and again so the child can absorb the concept clearly. Whenever we are giving the concept and we are writing in front of the children, हमेशा while we are writing हमें हमेशा उसकी फॉर्मेशन को भी बताना है और हमें ये भी बताना है कि स्काई लाइन से होते हुए हमें ग्रास लाइन्स तक लेके आना है उस लेटर को, नीचे रूट लाइन तक नहीं जाना. सो इन दिस वे यू हैव टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्काई लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, like this, start from the sky line till the grass line and stop. So this is F, that is starting from the sky line and it is stopping till the grass lines. Now let's come to the next letter. H is a sky letter, so we will start it from the sky line. Will go till the grass lines. H is down, go up till the first grass line and come down till the second grass line. And when we are turning it round, we call it bumpity. It's a bump. It's a bump like when we are going in a car and the humps are coming, so our car goes up and down, so we got a bump there. So it means here also it's a bump. Let's come to the next letter.
Same like K. K is also sky letter. K will start from the skyline till the grass lines. All the sky letters will start from the skyline and they will end at the grass lines. So there are 7 sky letters, and those are B, D, F, H, K, L and T. These are the sky letters. Okay viewers, let me tell you that how we will give the concept of writing the grass letters in the grass lines. जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि these 2 lines in the middle, they are the grass lines. ये grass lines होती हैं जो बीच की 2 lines होती हैं. अब ये अक्सर कॉपीज़ में चारों लाइंस ब्लैक होती हैं. अक्सर कॉपीज़ में ऊपर और नीचे वाली जो स्काई लाइन और रूट लाइन जो होती है वो रेड नहीं होती, किसी और कलर की होती है, या फिर बीच की जो ग्रास लाइंस हैं वो ग्रीन होती हैं. ऐसे हम एक पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट पे हम बच्चे को कॉन्सेप्ट देंगे कि फ्रॉम वेयर द चाइल्ड हैज़ टू स्टार्ट राइटिंग द ग्रास लेटर. बच्चे को कहाँ से ग्रास लेटर लिखना शुरू करना है. So here is the starting point. Okay, this is the grass letter on the grass lines. Grass letter यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट ग्रास लाइन से टिल द सेकेंड ग्रास लाइन, और उससे ज़रा भी वो नीचे नहीं मूव करेगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट ग्रास लेटर. और ये भी आपने उनको बताना है कि यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्काई लाइन. क्यों? क्योंकि स्काई लाइन के कॉन्सेप्ट के लेटर्स तो डिफरेंट हैं. जो स्काई लेटर्स हैं उनको स्काई लाइन से स्टार्ट होना है, और जो ग्रास लेटर्स हैं वो ग्रास लाइन से ही स्टार्ट होंगे. दे विल नॉट गो अप और दे विल नॉट कम लिटिल बिट डाउन ऑल्सो. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट लेटर. नाउ बी इज़ नॉट हेयर. वी विल नॉट राइट बी बिकॉज बी इज़ द स्काई लेटर, एंड बी जो है वो स्काई लेटर्स के सेट में लिखा हुआ है. नाउ वी आर राइटिंग हेयर द ग्रास लेटर्स. आफ्टर बी वी हैव सी. नाउ लेट्स राइट सी. Okay, so can you see that I am writing just in between the grass lines. Now let's write the another letter. After C we have D. Again D जो है वो sky letters के set में है. And now after D we have E. So here you can see E is a grass letter because we are writing it in the grass lines. After E we have F, that is again it's in the sky letter set. Now F के बाद G. We cannot write G here because G will go down and then हमारा जो grass letters का concept है वो गलत हो जाएगा. So we will skip those letters. Then H is also in the sky letter set. I, let's write I. Okay, this is I. I is the grass letter. M is also a grass letter because we are writing it in between the grass lines. After W, we have X and Z as the grass letters. So let's come to the next set of root letters. One more thing I wanted to tell you that we have 14 grass letters. Altogether they are 14. Now here we have the sheet for the root letters. Now let's start the root letters writing. Now what is the concept for the root letters? That is that we have to start from the grass line all the way till the root line. Sorry, all the way till the root line. It means the end of the root letter should touch the root line.
So let's see that how I am going to write the root letters. Okay, can you see the point? This is the starting point for the root letters, and we will start from A. So A is already done in the grass letters set. Now let's come to B. Can we write B? No, B starts from the skyline. B has to touch the skyline, and so we cannot write B here. So we are starting this from the grass line, and we have to go till the root line. You can also discriminate this thing with this, that आप उनसे ये कह सकते हैं कि A, no, A not, A is already done, B is also done. तो इस तरह C is also done, D is done, E is done, F is done. So इस तरह से आप उनको सारे लेटर्स को आप लोग कवर कर सकते हैं, और जो लेटर्स नहीं हुए हुए कवर उनको हम इस शीट पे लिखेंगे. ये भी आप लोग इस तरह से भी आप लोग उनको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. दोनों जो पिछली शीट्स हैं वो उनके सामने रख के उन्हें दिखाते रहें. ए ग्रास लेटर के सेट में है, बी स्काई लेटर्स के सेट में है, सी अगेन ग्रास लेटर्स के सेट में है. और इस तरह से जब स्काई और ग्रास लेटर्स के सेट्स कंप्लीट हो रहे होंगे, तो जो सेट नहीं हुआ हुआ होगा वो होगा ऑब्वियसली वो होगा रूट लेटर्स का. जी इज़ राउंड, गो अप, come down till the point where I have drawn the point. Till here you have to bring the letter and turn around. So it means root letters has to touch the root line. Now let's come to another letter. After G we have H, I, J. Again you will start from the grass line, the first grass line, and you will go through the other grass line till the root line. See, J is touching the root line. It means it's a root letter. Now let's come to another one. After J we have K. K is already done. L done. M, N, O, P. P is done or not? No, P is not done. So we will write P here. Let's see how we are going to write P. We have to start from the first grass line, and then we will come down till the bottom like this, then go up and turn around. We will come down till the root line, go up and then turn around only in between the grass lines, where we have to turn around like here, like here, like here. So it means you have to stick to that blue line, the center one. Now let's come to the other letter. After P we have Q. So Q is also, we will write like this. We'll go down till the root line and then turn the tail. After Q we have R. So can we write R here? Are we having R in the other letters set? Where it is? Oh, it's in the grass letters set. No, we cannot write R. Then S? No, it's also there. T? No, it's in the sky letter set. U? No. V? No. W? No. X? No. Then Y is the last root letter which is left. After Y we have the last letter Z, and Z is already in the grass letters set. So Y is left. Now let's write Y. Y is also like this. We will make the main face in between the two grass lines, and then we will go down and touch the root line in this way.
सो इज़ इट क्लियर? सो व्यूअर्स, ये था आज का मेरा स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने बच्चों को इसी तरह से ये शीट्स बना के दे सकते हैं। पहले उनको लेमिनेट करवा लें, सॉफ्ट लेमिनेशन खुद घर में कर सकते हैं आप लोग, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग इस तरह से शीट्स पहले बनाएं, राइटिंग उनके ऊपर बच्चे लेमिनेशन के बाद करें, और राइटिंग जो होगी वो वाइट बोर्ड मार्कर से बच्चे करेंगे तो उनको रेज भी कर सकते हैं। अगर परमानेंट मार्कर से वो यूज़ करेंगे शीट के ऊपर तो वो फिर मिटेगा नहीं। तो मिट तो जाएगा लेकिन वो एवरी टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिटता है, वो थिनर्स यूज़ करने पड़ते हैं एंड ऑल दैट। तो आप लोग पहले ही शीट्स बना लें, उनको सॉफ्ट लेमिनेशन कर लें। कोई भी प्लास्टिक शीट्स मंगवा के घर पे आयरन के साथ, जो घर में इस्त्री होती है, कोई भी कपड़ा रख के, कोई क्लॉथ रख के ऊपर से शीट के, और उसके ऊपर आप इस्त्री फेरेंगे तो वो बहुत ही आराम से गर्म जब शीट होगी तो वो जो हीट उसको मिलेगी उससे वो लेमिनेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका घर में करने का है जो हम लोगों का एक अहम तरीका होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल हालात ऐसे हैं, घर से बाहर निकलना ज़्यादा सही नहीं होता, बहुत मुश्किल से हम लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये आप घर का एक टोटका जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जो मैं कभी करती थी अपनी क्लास की, जो भी मेरे क्लास चार्ट्स होते थे उनको मैं लेमिनेट इस तरह से करती थी। उसके बाद फिर आप लोग अपने बच्चों को वो लेमिनेटेड शीट्स दें एंड दे कैन यूज़ द वाइट बोर्ड मार्कर ऑन इट, then they can practice a lot for the sky letters, grass letters and the root letters. So thank you for watching this video. Till then, Allah Hafiz.